क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बेटा बाकी की पढ़ाई बाद में करेंगे, अब जाओ खेलो। थैंक यू मम्मी। वाह क्या बात है, आज तो खूबसूरती की कहर ढा रही हो तुम। अरे गजब, मतलब आज आप नोटिस कर लिए हैं? अरे हम तो रोज ही नोटिस करते हैं, लेकिन बताते नहीं है, वो बात अलग है। तो बताया करिए ना, अच्छा लगता है सुन के। अच्छा तो अभी चलते हैं, बाहर गाड़ी और बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी कहिए। सर आज से 3 दिन पहले इस महीने की 7 तारीख को हमारे बाबूजी, हमारी पत्नी फूफा जी के यहाँ शादी के लिए निकले थे। सब उनको कल तक आ जाना चाहिए था, पर आज सुबह तक नहीं आए तो हमने फूफा जी को फ़ोन किया तो पता चला साहब वो पहुँचे ही नहीं वहाँ पे। साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे बाबूजी मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। आपको किसी पे कोई शक? साहब शक तो है साहब, सब हमारे चाचा बबन और उसके बेटे पर। इंस्पेक्टर साहब आप खामखा हम पर शक कर रहे हैं। हाँ हमारे भाई के साथ जमीन विवाद चल रहा है, लेकिन उसके और उसके बहू के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं। तहकीकात करते वक्त अगर इस केस की कड़ी हमें दोबारा तुम्हारे पास लेकर आई ना तो बहुत पछताओ। दूर रहो, बॉडी से दूर रहो। उस जालिमों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। इन दोनों को कहीं और मारा गया है और मरने के बाद बॉडी को यहाँ लाके फेंका गया है। जिस बेरहमी से मारा गया है ऐसा लगता है कि किसी ने बड़े क्रोध से बदला लिया है, और ये काम किसी एक आदमी का नहीं लगता है। जी सर। आखिर किसने मारा होगा इन दोनों को? बब्बन, उसके लोग, उसके बेटे ने मारा सर, और कौन कर सकता है? मार दिया, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया सरकार और जालिमों ने। तिवारी जी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो कि खून होने का टाइम और डेट क्या है, और फिर उसके बाद बब्बन और पप्पू को भी कॉल लोकेशन को खंगालो। देखो कि सेम टाइम और सेम लोकेशन पर वो लोग कहाँ थे। परन आराम से। तुम्हारे पिताजी और पत्नी के मर्डर केस में एक चश्मदीद गवाह मिला है जिसने बॉडी डंप करने वाले में से किसी एक को देखा है। बस उसी से मिलने जा रहे हैं। स्केच बन गया तो केस भी सॉल्व हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब। ठीक है अभी तो हम चलते हैं, केस में जो भी प्रोग्रेस होगी तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये तो रूप का इक्का और ये बत्ता हो रहा हो गया है। अरे भैया क्यों आ रहे हैं? अरे क्या हुआ भाई, यहाँ कहाँ? मामला बहुत गर्म है, जानते नहीं होगा। मामला गर्म नहीं है, मामला खुल गया है।
मेरी बात मानो, जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड हो जाओ। भाई अंडरग्राउंड तो हो जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों ने तो नकाब पहना था। ये हो नहीं। सही कह रहा है, किसी ने नहीं देखा। क्यों ताज्जुब हुआ? जैसे तुमने अपने आप को बचाने के लिए खेल खेला, वैसे ही हमने तुम्हें पकड़ने के लिए एक और खेल खेला। बोलो तिवारी। सर, केशव के नाम 50 लाख की इंश्योरेंस की पॉलिसी थी और कुछ दिन पहले केशव ने अपने बेटे महेश की जगह पूनम को नॉमिनी बनाया और दोनों के मरने के बाद वो सारे पैसे महेश के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तिवारी, एक काम करो, महेश के घर के बाहर कुछ पुलिस वालों को सिविल वर्दी में तैनात करो। मुझे महेश की हर हरकत की पल पल की खबर चाहिए। जी सर। हमने ही पुलिस वाले को सिविल में तुम्हारे घर के आगे तैनात किया और फिर मैंने ही आके तुम्हारे घर पे झूठ बोला कि हमें चश्मदीद गवाह मिल गया। और जैसी उम्मीद थी तुमने वैसा ही किया। तुम बेचैन हो गए और अपने पीछे पीछे हमें यहाँ तक ले आए। अरेस्ट करो इन लोगों को। अब बोलना शुरू करोगे या गरम तवे पे बिठाऊं तुमको? सर, मैं दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार को खुश रख सकूं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। मेरा बहुत अच्छा परिवार है, सुंदर सुशील बीवी है, ख्याल रखने वाले पिताजी हैं। पर साहब, सब धोखा था। मन तो किया वहीं दोनों को गोली मार दूं मैं। फिर एक दिन अचानक फूफा जी के यहाँ से इनविटेशन आया शादी के लिए, पूरे परिवार के लिए। बस मेरे दिमाग में तभी प्लान आया, यही मौका है दोनों का काम तमाम करने के लिए। इसलिए मैंने दोनों को ही भेजा साहब। सर, ये काम फिर मैंने इन दोनों को सौंप दिया। इनमें से एक नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेके आया जिसमें पिताजी और पूनम बैठ के गए, दूसरा वहीं इंतजार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी सुनसान रास्ते में गई, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और फिर बेरहमी से मार दिया। तुमने अपने बाप और बीवी का खून कर दिया, पर तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि जब तुम्हारे बेटे को ये सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? सर, ख्याल आया था, लेकिन आप ही सोचिए ना, अगर किसी का बाप धोखेबाज निकले, किसी की बीवी उसकी पीठ में खंजर ठोक दे, तो खून करने का मन किसका नहीं करेगा? खून करना ही किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अपनी पत्नी को तलाक दे सकते थे, अपने पिताजी से जाके बात कर सकते थे, बहुत सारी चीजें थी जो तुम कर सकते थे, पर ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया। हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था, पर तुमने भी गुनाह किया है और कानून तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा।